तो बच्चों कैसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हम स्टडी कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर भी आपने ड्राई सेल देखा होगा, आपके घरों में रिमोट्स में हम इस्तेमाल करते हैं, वही ड्राई सेल है, वही होता है। उसके अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। वो करंट पैदा करता है। हाउ, वो किस तरह से करंट को जनरेट करता है, किस तरह से करंट को पैदा करता है, वो आपको बताएंगे आज हम। तो बच्चों ये सबसे पहले अब प्राइमरी सेल, ये एक प्राइमरी सेल है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सेल वेरी सिंपल, ओके। ये प्राइमरी सेल है और इसके अंदर क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन एंड प्रोड्यूस पैदा करता है या फिर जनरेट करता है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मतलब लाइट वाली एनर्जी। इस हमें एनर्जी देता है, करंट देता है, तभी तो हमारा रिमोट वर्क करता है। ऐसे बहुत सारे आपकी गाड़ियों में भी ऐसे ड्राई सेल्स होते हैं, आपके घड़ियों में, वॉच में, मोबाइल्स में ड्राई सेल्स। तो ये मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हिस्सा है। इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम, किसमें से? फ्रॉम केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से ये क्या कर रहा होता है? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर कौन कौन सी केमिकल्स होती हैं। तो सबसे पहले लिखे बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन। नंबर 1 है आपके पास Zn क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। नंबर 2 पर एक बच्चों NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नंबर 3 पर है बच्चों आपके पास MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। ओके, नाउ 4 इज Zn एनोड, जिंक का एनोड है, और दिस इज कैथोड, ग्रेफाइट कैथोड। याद रखना। आपको पता है कि हमें पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती है। फिर कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेल का थोड़ा डायग्राम मैं आपको बता दूं, वेरी सिंपल है। ये केमिकल्स आपको लाजमी याद होने चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी केमिकल्स यूज़ की जाती है और वहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और ये प्राइमरी सेल है, आपको ये याद होना चाहिए। ओके बच्चों, तो आओ इसका डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये कुछ ऐसे होता है बच्चों, इसके अंदर ये एक रॉड बनी होती है। ये जो रॉड बनी हुई होती है वो होती है बच्चों ग्रेफाइट कैथोड, इसको कहते हैं ग्रेफाइट रॉड। ये क्या होती है बच्चों? ग्रेफाइट। याद रखना, एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है ना। राइट रोड की एमसीक्यूज आ सकता है कि ड्राई सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पैदा करता है या केमिकल एनर्जी। तो आप बताओगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है केमिकल एनर्जी से। केमिकल्स में रिएक्शन होता है, ओके बच्चों, केमिकल रिएक्शन होता है, उस वजह से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है। सेल हमें करंट पैदा करके देता है। दिस इज सो सिंपल नाउ। ओके, लेट्स मूव टू ऑन अदर। ओके, तो बच्चों इसके अंदर एक और इस तरह से ब्लैक सी एक पेस्ट बनी हुई होती है, पड़ी हुई होती है, आपको पता है ब्लैक सी ब्लैक होती है, इस तरह से होती है, नो डाउट होती है। सो नाउ ये क्या होती है? ये कौन सी चीज़ होती है आपको बताते हैं। ये होता है बच्चों आपका मैग्नीज ऑक्साइड। क्या बच्चों? ये होता है आपका MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। ये वाला केमिकल इसके अंदर ये पुट कर देते हैं, जो बनाते हैं, बनाने वाले करेंगे और कौन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट चीज़ होती है वो क्या होती है? इसके ऊपर से इस तरह से कोई वाइट होती है, एक मतलब कि मेटल की बनी होती है, लोहे की बनी हुई होती है, वो होती है आपकी जिंक। क्या होती है बच्चों? जिंक की एक प्लेट होती है, वो होती है एज एनोड इस्तेमाल की जाती है। वो क्या बच्चों? ये एज ए कैथोड है ग्रेफाइट। ये ब्लैक पेस्ट है बच्चों। ये क्या होता है? ब्लैक पेस्ट होता है, MnO2। मैंने आपको बताया ना, ये ब्लैक होता है, दिस इज द ब्लैक पेस्ट। आपको याद होने चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर में है।
आपके बुक में दी हुई है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको। ओके बच्चों, और कौन सी चीज़ होती है, इसके अंदर एक और पेस्ट बनी हुई होती है इस तरह से, वो कुछ मतलब कि वो होती है तकरीबन जैसे ये वाली जो पेस्ट है, ये है बच्चों आपकी ZnCl एंड NH4Cl, ये वाली केमिकल्स हैं, दीज टू आर ओके। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है इनको, इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, पास करवा सके, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है इसके ऊपर, वो होती है जिंक की इस तरह से प्लेट, ये हो गया आपका मुकम्मल कंप्लीट सेट। ये होता है जिंक एनोड, ये एनोड के लिए यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रोड, दिस इज एनोड इलेक्ट्रोड। तो इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, आपको याद करना है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसे होता है बच्चों, लेट्स सपोज मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर आपको रिएक्शन दिखाता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। एंड आप तो इसको पीछे करके भी देख सकते हैं। तो राइट डाउन द रिएक्शन बच्चों, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन की आना जाना होता है, Zn जिंक एनोड, दिस इज द प्लस, आपको पता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो Zn आपका जा रहा है +2 में, वेरी सिंपल, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गई, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए दूसरा स्पेशी आएगा, जैसे और वो स्पेशी केमिकल सेल के अंदर दिया हुआ है, वो कौन सा है बच्चों, आपको दिखाते हैं, 2NH4 प्लस, ओके, और प्लस में 2 MnO2 दिए, टू ये केमिकल्स तो हमने दिए थे ना, बताए थे ना, MnO2, और प्लस में ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो इस जिंक ने लॉस किए हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये वाला स्पीशीज क्या कर लेंगे, ये वाला स्पेशली, ये वाला स्पेशली ये एक्सेप्ट करेगा, क्या कर लेगा, एक्सेप्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमें जो रिएक्शन मिलेगा वो मैं नीचे लिखा हूँ, ठीक है। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा Mn2O2 प्लस में 2NH3 एंड प्लस में H2O भी मिलेगा। ये इस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है आपके सेल के अंदर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद होगा तो अच्छे से आप लिख लोगे। ये हो गई आपकी रिडक्शन, ये हो गई आपकी रिडक्शन, इज इट राइट, इज इट सिंपल, सिंपल है तो ठीक है बता दो, नहीं है फिर भी कमेंट में बता दो। और आने वाले और सेल्स के टाइप्स हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखना, याद करना, पढ़ना, ताकि आपको पेपर में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ऐसा ना हो कि पेपर हो और आप ये मुंह पटकर देखते रहो और लोग करके चले जाएं, ऐसे नहीं करना, खुद पढ़ना है, खुद करना है और लोगों को दिखाना है कि यू कैन डू दैट, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप करोगे, और अगर आप करोगे तो कर जाओ। ये नहीं सोचना कभी कि हम क्लास में कमज़ोर हैं, हम वीक हैं, नहीं सोचना कभी भी, बिकॉज जो कमज़ोर होते हैं वो मेहनत करके निकल सकते हैं। आप असल में कमज़ोर नहीं होते हो, आप मेहनत नहीं करते हो, ये चीज़ है और कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज़।